तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6.2 क्लास 10, है ना। चैप्टर 6.2 क्लास 10 के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि आकृति 6.17, आकृति जो 6.17 है ना, आकृति कितना है 6.17 ये आकृति जो है, इसमें दो आकृति है, पहला और दूसरा। तो पहला आकृति ये हो गया, दूसरा आकृति ये हो गया। इन दोनों में से क्या बोला जा रहा है कि जो डी है ना वो बीसी के पैरेलल है। मतलब ये जो डी आप देख रहे हैं ना, ये बीसी के पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर है। डी जो है बीसी के समांतर है, फिर डी जो है वो बीसी के समांतर है। तो आप कह रहा है कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको ईसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ईसी। और दूसरा जो है उसमें आपको एडी फाइंड करना है, यानी ये एडी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रमेय यूज होगा? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय, यानी प्रमेय 6.1 पढ़े हैं ना। उसमें क्या होता है कि कोई त्रिभुज हो, उसकी एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा खींचेंगे, यानी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो उसकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो आपको प्रूव करना होता है कि उसके जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है सेम उसी टाइप का है कि डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी है। अगर पैरेलल है तो इसकी भुजाएं जो होगी वो एक ही अनुपात में विभाजित होगी, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट नंबर देंगे, क्या देंगे? फर्स्ट नंबर। और हम लोग लिख लेंगे गिवन, यानी दिया क्या क्या है। तो दिया है क्या? एडी कितना दिया हुआ? 1.5 सेंटीमीटर। नहीं, उसके बाद आपको बीडी दिया हुआ, यानी डीबी बोलिए चाहे बीडी बोलिए, 3 सेंटीमीटर। फिर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? ईसी। क्या निकालना है? तो हम निकालेंगे इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर ये हमें निकालना है तो लिखेंगे चूंकि, पहले क्या लिखेंगे? चूंकि क्या दिया हुआ है बाबू? डी पैरेलल क्या है? बीसी। ये हमें दिया हुआ है क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, इसलिए एडी बाय डीबी होगा। एडी बाय क्या होगा? डीबी बराबर क्या हो जाएगा? एई बाय ईसी। बात समझे? ये कैसे हुआ? तो थेल्स प्रमेय से जो हम लोगों ने पढ़ा, किससे होगा? थेल्स प्रमेय से, समझे? थेल्स प्रमेय में आप यही प्रूव करके लाए थे कि एडी बाय डीबी बराबर होगा एई बाय ईसी। अब यहां पर देखिए, एडी बाय डीबी एई बाय ईसी। अब मान पुट करिए तो एडी का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, है ना। और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर एई कितना है? 1 सेंटीमीटर। फिर ईसी कितना है? ईसी हमें मालूम नहीं है इसी हमें मालूम नहीं है, वही फाइंड आउट होगा। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1.5 को इसी से गुना करेंगे, 1.5 को इसी से गुना, और 3 को 1 से गुना, है ना। 3 को 1 से गुना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5 इसी बराबर 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इससे, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा इनटू ईसी। 1.5 सेंटीमीटर है, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ईसी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 से ये कितना बार कट जाएगा? 2 बार में। ये 1.5 है ना, 1.5 दूना 3, नहीं। तो हमारे पास ईसी कितना आ गया बाबू? 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, नहीं, तो 2 सेंटीमीटर। यही आंसर है। और इसी तरह से आपका सेकंड भी बन जाएगा सेम टाइप से। ठीक है, समझे क्या बोला गया? सबसे पहले यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है किसी एक भुजा का, है ना। जो एडी बाय डीबी है, एई बाय ईसी है, यहाँ ईसी हमको निकालना था। तो हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय, है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि एडी बाय डीबी जो होगा ना वो एई बाय ईसी के बराबर होगा, है ना। तो वही लिए हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को,
और वैल्यू को पुट किया है ना, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, इसी का मान 2 आ गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सर भाई इसी लिखे ना